आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय व्यापार नीति, धर्म नीति। देखिए, भारतीय संस्कृति के अंदर हमारा जो पुरुषार्थ चतुष्टय है, यानी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, हमारी वे ऑफ द लिविंग है, हमारा साइंस ऑफ द लिविंग है, जीवन जीने की जो पद्धति है, उसको मुख्य 4 भागों, 4 पुरुषार्थ में बांटा गया है। उसका नाम है पुरुषार्थ चतुष्टय। उसमें काम और अर्थ, दूसरा धर्म और मोक्ष। काम और अर्थ जो है वो हमारी एक तरीके से व्यापार नीति है, और धर्म है वो धर्म नीति है, और अंतिम मंजिल मनुष्य की भारतीय संस्कृति के अनुसार है वह मोक्ष की है। वो है शाश्वत सुख की प्राप्ति करने की है, ब्लिस की प्राप्ति करने की है, कि हमको ऐसा सुख मिले कि उसके साथ में किसी तरह के दुख का मिश्रण नहीं हो। वर्तमान में जो हम जीवन जीते हैं वह सुख और दुख का मिश्रण है, और सही मायने के अंदर तो वह हमारा सुखाभास है, सुख का आभास है, क्योंकि जो इंद्रियों से दिखाई देता है, जो व्यवहार जगत है, बाहर के जगत के अंदर सुख एक काल्पनिक वस्तु है, क्योंकि सुख तो हमारी चेतना का लक्षण है, और चेतना भीतर रहती है, तो हमारा सुख का दरिया, सुख का सागर, सुख का तालाब, सुख की नदी है, सुख का झरना है, वो भीतर बहता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि काम और अर्थ हमारे सांसारिक जीवन से जुड़े हुए हैं। काम जो है जवान शरीर की आवश्यकता है, और वंश वृद्धि के लिए भी आवश्यकता है, यानी संसार का मूल है वह काम है। और अर्थ हमारा विनिमय है, अर्थ के बिना हम जीवन यापन नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकताएं रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा वो अर्थ के द्वारा ही मुहैया की जाती है। तो अर्थ एक साधन है जिसके माध्यम से हम मूलभूत आवश्यकता, जिसको नीड कहा जाता है, उसकी पूर्ति करें। और नीड की पूर्ति करना जायज़ है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि शरीर है, परिवार है, अतिथि है, देश है, समाज है, सबको कुछ न कुछ कंट्रीब्यूट करना पड़ता है, और वह अर्थ के बिना संभव नहीं है। अर्थ के लिए कहा गया है, अगर गृहस्थी जिसके पास धन दौलत न हो तो वह एक कौड़ी का भी नहीं, यूजलेस है। और उसकी जगह अगर सन्यासी कंचन कामिनी वाला हो तो वह भी एक कौड़ी का नहीं है, यानी कि वह भी यूजलेस है। तो गृहस्थी के पास तो कंचन कामिनी होनी चाहिए, उसकी आवश्यकता है। सन्यासी कंचन कामिनी का त्यागी होता है, उसके पास अर्थ की आवश्यकता नहीं होती है। तो ये तो हमारे शरीर से, परिवार से, समाज से, गृहस्थ जीवन से जुड़े हुए हैं। अब जो मैं बात कर रहा हूँ इसको हम कह सकते हैं व्यापार नीति, क्योंकि अर्थ का सारा संबंध व्यापार से है। चाहे आप नौकरी करो, चाहे खेती करो, कोई जॉब करो, ये सब जो है हमारी व्यापार नीति के अंदर आता है। और जो अब दूसरा पक्ष में लेता हूँ, धर्म और मोक्ष। धर्म एक ब्रिज है,
धर्म एक साधन है, इसीलिए धर्म के लिए कहा गया है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। ये जो शरीर हमको दिखाई देता है ये धर्म की साधना करने का माध्यम है। और जो है शरीर के लिए ये भी कहा गया है शरीर व्याधि मंदिरम, शरीर व्याधियों बीमारियों का घर है, क्योंकि यहाँ ये गलन मिलन धर्मा है और ये कर्मों से आबद्ध है और ये कुदरत के द्वारा संचालित है, तो बीमारी भी आएगी, सुख भी आएगा, सभी आएगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो धर्म है वह धर्म नीति की बात करूँ वो ब्रिज है, वो हमको मुक्ति दिलाने वाला है, जो हमारा अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, जिसका अर्थ होता है अपने स्वभाव में रमण करना, अपनी आत्मा का स्पष्ट वेदन होना, संपूर्ण रूप से हमको प्राप्त हो जाना। क्योंकि अभी तक तो मात्र हम आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, आत्मा हमें अभी स्पष्ट वेदन नहीं हुआ है, स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है, स्पष्ट रूप से हमारा उसका अनुभव नहीं हुआ है। हम कुछ शब्दों इत्यादि से हम अनुभव के आधार से इसको जानते हैं। तो आप देखिए धर्म नीति, अब हम चर्चा करेंगे। जो धर्म इतना बड़ा साधन है हमारी मोक्ष की साधना करने का, तो वो किस तरीके से उसकी नीति को हम किस तरीके से बनावें, और दूसरा अर्थ से जो है हमारी व्यापार नीति हम किस तरीके से बनाएं। व्यापार करना गृहस्थ के लिए आवश्यक है, उसके बिना वह न तो अपना भरण पोषण कर सकता है न अपने परिवार का भरण पोषण कर रहा है। और जब गृहस्थी है तो अतिथि देवो भव, अतिथि जिसके आने की कोई तिथि नहीं होता है, गेस्ट जो है बिन बुलाए बिन तिथि के और बिना इन्फॉर्मेशन के भी आ सकता है। तो जब वो हमारे घर पे आ जावे तो वो देव के समान होता है, तो उसकी सेवा शुश्रूषा, उसका जो है वो कोई आवश्यकता हो वह हमें उसको खाना भोजन इत्यादि जितनी मेहमानगिरी हम कर सकते हैं उसकी हमें करनी चाहिए। इसीलिए जो है गृहस्थी भगवान से प्रार्थना करता है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। हे मेरे प्रभु मुझे कम से कम इतना तो अवश्य देना कि न मैं भूखा रहूं, न मेरा परिवार का कोई सदस्य भूखा रहे, और न कोई साधु मेहमान घर पे आ जावे, या कहीं पे भी समाज में देश के लिए कहीं पे हमको कोई डोनेशन देना पड़े तो हमारी हैसियत के मुताबिक हम सक्षम रहें। भगवान के लिए कहीं ये मंदिर के लिए कुछ करना पड़े, धर्म के लिए कुछ करना पड़े, तो हैसियत के मुताबिक हम कर सकें, इतना जो है हमको जो है सक्षम अवश्य बनाना। तो व्यापार नीति के क्या गुण होने चाहिए, व्यापार नीति के क्या सूत्र होने चाहिए, क्या फॉर्मूले और क्या सिद्धांत होने चाहिए, उसके ऊपर हम दृष्टिपात करते हैं। देखिए व्यापार कई तरीके से होता है, नौकरी भी करते हैं लोग, खेती बाड़ी भी करते हैं, जॉब भी करते हैं, फैक्ट्री भी चलाते हैं, ट्रेडिंग भी करते हैं, और शिक्षक लोग पढ़ाते भी हैं, डॉक्टर लोग दवाई और ऑपरेशन का भी काम करते हैं। अलग अलग लोगों के तरीके होते हैं, ये सारा व्यापार नीति के अंदर आता है। कोई भी धंधे से आप कमाते हो, उस व्यापार नीति के अंदर पहला सूत्र होना चाहिए कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी जो कुछ भी कमाया जाए वो ऑनेस्टी से कमाया जाए, किसी को जो है दुख दे करके, उसके साथ अन्याय करके, उसको चूस करके, उसके साथ अत्याचार करके, धोखाधड़ी से झूठा माप तोल करके जो है हम धन अर्जन न करें। वह धन समाज की दृष्टि से अनैतिक धन है, वो 2 नंबर का धन है, और वह धन कहीं न कहीं हमारे लिए समस्या करेगा। देखिए जो हमारे सिख धर्म के बड़े गुरु हुए हैं, तो वो उस गुरुओं ने जो है उन्होंने क्या किया कि एक बार उनके पास के अंदर एक धनाढ्य व्यक्ति आया
और रोटी लेकर के और जो गुरु नानक को देने लगे, तो गुरु नानक तो त्रिकालदर्शी थे, वो तो अवधि ज्ञानी थे, वो सब जानते थे। उन्होंने रोटी हाथ में ली और रोटी को ऐसे मसला, उसमें से खून निकला। और एक बेचारा बहुत ही गरीब व्यक्ति था, वो जो मोटी मोटी रोटी में से एक सूखी हुई रोटी ला करके और जो है वो गुरु नानक को दिया। गुरु नानक ने उसको मसला तो उसमें से दूध निकला। तो गुरु नानक ने कहा कि आप देख रहे हो, ये जो गरीब व्यक्ति आया है उसकी पसीने की कमाई है, उसकी व्यापार नीति पसीने ईमानदारी से जुड़ी हुई। और आप इतने बड़े लखपति करोड़पति हो, तो आपकी ये कमाई है वह अनैतिकता से जुड़ी हुई है। तो आप कहीं पर भी अनैतिक करके व्यापार नीति को चलाएंगे तो वो किसी न किसी तरीके से आपको कष्ट देगी। आपकी संतान लूली लंगड़ी हो जाएगी, संतान बीमार होगी। और पूत कपूत का धन संचय, अगर कपूत व्यक्ति है उसके लिए धन का संचय करने की क्या जरूरत है, वह तो कई गुना अपनी बुद्धि से, अपने प्रारब्ध से और अपने भाग्योदय से उसको बढ़ा देगा। देखिए, एक जो है पिता के 3 बेटे थे, उन 3 बेटों की परीक्षा करने के लिए पिता ने हर एक को गेहूं की बराबर गेहूं की पोटली दी कि अब लोग आप दिशावर जाओ और कमा करके लाओ, ये आशीर्वाद रूप में मैं आपको जो है ये दे रहा हूँ। तो बड़ा बेटा था, तो बड़े बेटे ने क्या किया, वो गेहूं की पोटली को लेकर के गए। तो उनको रास्ते में भूख लगी तो उसको जो है पका करके खा लिया। दूसरा बेटे ने क्या, अलग अलग दिशा में गए थे, तो उसने जो है वह एज इट इज उसको रखा, दानों को जितने थे उसको भीतर रख दिया अपने। और तीसरा था जो गंतव्य स्थान पर पहुंच करके पिताजी द्वारा दिए गए गेहूं के दाने को उन्होंने उगा दिया, उसमें खाद देने लगे और उसमें पानी देने लगे, जलवायु देने लगे और उसमें आर्द्रता वगैरह देने लगे। तो बहुत अच्छी फसल हो गई। और अच्छी फसल से एक दाने के हजारों दाने यानी कई गुना हो गई। अब कुछ समय के बाद तीनों बेटे जो पिताजी से मिलने आए तो उन्होंने कहा, बताओ क्या क्या कमा के लाए हो, मैंने जो आपको दिया था तो उसका आपने क्या किया। बड़े बेटे ने तो कहा कि जो आपने गेहूं के दाने दिए थे हमने तो उसकी रोटी बना के खा लिया। ठीक। दूसरे ने ये कहा कि ये पोटली आपकी लो, जैसी आपने दी थी मैंने सुरक्षित रखी, आपके जो भी इसको धन समझो या कुछ भी समझो, ये मैं आपको लौटा रहा हूँ। और तीसरे ने कहा कि ये गेहूं की बोरियों की थप्पियां लगा दी उसने कि मैंने तो खेती बाड़ी करी इससे और उससे गेहूं ही गेहूं हुआ। तो उन्होंने कहा, शाबाश बेटे। सबसे तीसरे नंबर का छोटा था तो उसने कहा कि ये तो बहुत सपूत है। तो कहा गया कि पूत कपूत का धन संचय, सपूत होगा तो कई गुना मल्टीप्लाई करेगा और कपूत होगा तो वैसे भी उड़ा देगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमारी जो व्यापार नीति वो सिद्धांत पे आधारित होनी चाहिए। अपना सो अपना, पराया सो पराया। और देखिए, मैं आपको एक उदाहरण दूं कि 2 व्यापारी है जो ट्रेडिंग का काम करता है और एक व्यापारी तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी का बोर्ड उसने अपनी दुकान पे रखा है और नैतिकता की देवी को उन्होंने मंदिर में बैठा रखता है और रोज उसकी पूजा करता है कि मुझे अनैतिक पैसा नहीं चाहिए। जितने भी उसके आइटम पे सब पे जो है वो अपना 10% प्रॉफिट जोड़ करके और रेट लगा दी, फिक्स रेट, फिक्स दाम। और जो है चाहे कोई आओ, छोटा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, महिला हो, सबके लिए एक सी और क्वालिटी भी एक सी रखता था। तो उस व्यक्ति की, क्योंकि जो उसकी जो व्यापार नीति थी वह ऑनेस्टी पे आधारित थी, तो उसके ग्राहकों का तांता लगा रहता था। उसको फुर्सत ही नहीं होती थी माल बेचने की और पैसा गिनने की। उसके पास में दूसरा जो व्यापारी था
वो डिसऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी उसने सिद्धांत बनाया है। जो आता उसको जो है वो जैसा व्यक्ति होता उसके अनुसार उसका टीका निकालता, यानी किसी को रुपए के 2 रुपये बता देता, 1.5 रुपया बता देता, 1.25 रुपया बता देता और 3 रुपया बता देता। हर एक के लिए अलग अलग वो रेट, जैसा व्यक्ति सामने का स्टैंडर्ड देखता उसके अनुसार उसकी रेट करती है। धीरे धीरे उसके ग्राहक कटने लगे और वह मक्खियाँ उड़ाने लग गया, यानी कि उसके पास ग्राहक नहीं आने लगे। ये भेद क्यों हुआ? ये अपनी व्यापार नीति में ऑनेस्टी नहीं रखने से हुआ। इसीलिए हमेशा जो व्यापार नीति में ऑनेस्टी होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हमको व्यापार नीति में अर्जन के साथ विसर्जन करना चाहिए। जो मोहम्मदन धर्म है उसमें मोहम्मद साहब ने बड़ी सुंदर बात कही, जकात बांटना। हर एक मुसलमान है उसको अपनी कमाई के हिस्से के अंदर 2-2.5% डोनेशन जकात बांटना मस्ट है, क्योंकि लोगों की भलाई करना जो जकात के माध्यम से, ये हमारा एक मॉरल दायित्व है। तो हमें भी अगर पैसा हमारा बढ़ता जाता है, हमारी मूलभूत आवश्यकता पूर्ति हो जाती है और वो आसानी से हो जाती है। कुत्ता भी होता है वो अपना पेट भर करके सोता, भूखा कोई नहीं सोता है। तो आदमी की नीयत साफ होता है, व्यापार नीति साफ होती है तो उसका कोटा तुरंत पूरा हो जाता है। उसके बाद जो अतिरिक्त बचता है उसको लोक कल्याण, परोपकार, जगत कल्याण और जो अभावग्रस्त हो, लूले, लंगड़े, अपाहिज, मूक, बधिर, अनाथ और विधवा है, ऐसे जो है वो अभावग्रस्त लोगों की आपको उस धन से मदद करनी चाहिए। जहाँ जहाँ जिस संस्था, जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट हो उस स्थान पर। तो आप देखिए कि ये जो है हमारी धर्म नीति का एक सुंदर लक्षण है और उसका एक सुंदर परिणाम है। धर्म नीति अगर अच्छी होती है तो हमारा पैसा वो फलीभूत होता है, क्योंकि वो पसीने की कमाई होती है। और जो लोग अपराध करके धन कमाते हैं, मिलावट करते हैं शराब के अंदर, दूध के अंदर, मसालों के अंदर, फूड जो है ग्रेन्स के अंदर, खाने की चीज़ों के अंदर, सभी चीज़ के अंदर, तेल के अंदर और घी के अंदर, तो सब चीज़ों की जो मिलावट करते हैं वो लोग अन्याय करते हैं। तो ऐसे अपराधी लोग जो है वो अतिरिक्त धन कमाया जाता है तो या तो वो बीमार पड़ता है, या उसकी चोरी हो जाती है, या गवर्नमेंट रेड डाल देती है, या उसकी संतान जो है खराब हो जाती है, या कुछ झगड़े टंटे में उसका रुपया खर्च हो जाता है। तो कहीं न कहीं वो 2 नंबर अनैतिकता की चीज़ चली जाती है। तो हमें तो अपने पसीने की कमाई पर विश्वास रखना चाहिए और पसीने की कमाई का ही घर में उपयोग करना चाहिए। उससे हमारी पीढ़ी अच्छी बनेगी, हमको शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा, क्योंकि सत्य जो है वो सत्य हमेशा सुख प्रदान करता है, और जो असत्य है, बेईमानी है, ये किसी न किसी रूप से आपको दुखी बनाएगी। तो ये हमने धर्म नीति की बात, हमने ये व्यापार नीति की बात की। अब हम धर्म नीति की बात करते हैं। धर्म नीति का अर्थ होता है ईश्वर को हमेशा याद रखना, यानी आत्मशुद्धि साधनम धर्म। जिस साधन से आत्मा की शुद्धि होती है, अज्ञान मिटता, हमारी कॉजल बॉडी, लिंग शरीर, कार्बन शरीर जो है हमारा, मोह है, राग द्वेष है, अज्ञानता घटती है, तो उसको जो है हम घटने की, अज्ञानता को घटने को ही जो है वो एक धार्मिक क्रिया मानते हैं, वो हमको की जानी चाहिए, वो संवर कहलाता है। और जब कर्म आत्मा से अलग होता है, डिसोसिएशन ऑफ द कर्मा फ्रॉम द सोल और फ्रॉम द कार्मक बॉडी इज कॉल्ड द निर्जरा। भगवान ने 2 तरह के धर्म बताए, पहला संवर और दूसरा निर्जरा। संवर का अर्थ होता है किसी चीज़ को छोड़ना, त्याग करना। संवर का एक अर्थ ये भी होता है अपने द्वारा किसी भी प्राणी को किंचित मात्र भी दुख न देना, भावों के माध्यम से, और जो इसको किसी भी तरह से मन से, वचन से, काया से उसको कोई भी कष्ट न देना, ये सबसे बड़ा संवर है। जब संवर को हम
जीवन का आधार बनाते हैं तो निर्जरा अवश्य होती ही है। यानी जहाँ संवर आता है, जहाँ हम आत्मचिंतन करने लग जाते हैं, जब हम आत्मा का अनुभव करने लगते हैं, जब हम आत्मा के पाले में आ जाते हैं, स्वानुभूति, इंट्रोस्पेक्शन, सेल्फ रियलाइजेशन की बात करते हैं, सोचते हैं, त्यों ही क्या होता है कि हमारा कार्बन शरीर ढीला पड़ता है। मैं आपको एक उदाहरण दूं कि अभी तो कम होता है, लेकिन पुराने ज़माने में औरतों में भूतनियाँ बहुत आती थी और व्यक्ति में भूत घुस जाते थे। यानी उसका पिछले जन्म का जैसा हिसाब था, भुगतान था, उसके अनुसार जो दूसरी आत्मा उसको दुख देने के लिए जो देवगति, निम्न देवगति के जो जीव होते हैं, वो किसी से बदला लेने के लिए उसके शरीर में घुसते हैं और वो नाचती है, कूदती है, पड़ती है और सिर फोड़ती, उसको वो बेभान होती है, भीतर होता है वह दुख देने वाला, वो दुख दिलाता, अलग अलग तरह की भाषा बोलता है। तो ऐसे समय में क्या किया जाता था, पहले झाड़ागर को लाते थे जो कि तंत्र मंत्र जानता था, तो वह झाड़ा दे करके और उसकी भूत भूतनी की चोटी पकड़ता था। जो ही चोटी उसके हाथ में पकड़ में आ गई, ये सब भावों का जगत है, ये सब मंत्र का जगत है, ये तंत्र का जगत है। जब भावों के माध्यम से जब वो चोटी पकड़ी जाती तो भीतर बैठा हुआ जो भूत भूतनी थी उसको बहुत छटपटाती वो, क्योंकि उसको दर्द होता। तब वो कहती बाप जी जाऊँ, बाप जी जाऊँ, बाप जी जाऊँ, बार बार उसकी चोटी को वो कसता और जो है कसावट देता। क्यों वो कहती, तब वो प्रॉमिस लेता कि तुम कभी भी मेरे इस फला फला व्यक्ति को या फला फला बहन जी को बिल्कुल कष्ट न दोगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर वो भाग जाता। तो उसी तरीके से हमारी धर्म नीति ऐसी होनी चाहिए कि हम जो भी धार्मिक क्रिया करें, उस धार्मिक क्रिया करने के साथ साथ में हमारी अज्ञानता है, हमारी जो कॉजल बॉडी है, हमारी जो प्रतिष्ठित आत्मा है, वह धीरे धीरे रिड्यूस होने लगती है, घटने लगती है। और कार्मिक बॉडी के कॉजेज का जो पुलिंदा है, जो 8 कर्म की 148 प्रकृतियां हैं, धीरे धीरे कम होकर के, शुद्ध होकर के, और जब पराकाष्ठा पर पहुंचता है हमारा धर्म का पलड़ा, तब वो जो है एकदम शुद्ध होकर के हमारी आत्मा सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो जाती है। तो मैं जो उस उच्च धर्म नीति के 2 सूत्र आपको देता हूँ कि आपकी समझ के अंदर, आपकी विजन में, आपके आर्ट ऑफ द विजन में, दृष्टि में ये फिट करिए कि मन वचन काया कुदरत की रचना से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं परमात्मा हूँ, अभी बना नहीं हूँ, पर मेरा लक्ष्य है परमात्मा बनने का। तो मैं वैसा परमात्मा हूँ। कैसा परमात्मा हूँ कि मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई हर अवस्था मात्र कुदरती रचना है, जो कि उदय और प्रारब्ध के अधीन है, संजोग के अधीन है, जो भी कुदरत के अधीन है, और उसके ऊपर कुदरत का कानून लागू होता है, कुदरती रचना उस पर लागू होती है, और वह अपना सारा जो है मैकेनिकल मोड से जो है वह उदय और प्रारब्ध के अधीन अपना जीवन यापन करता है। तो उससे मुक्त रहो, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूँ। जितना जितना हम मन वचन काया को जो है वो दृष्टि विज्ञान के माध्यम में ज्ञाता दृष्टा से केवल देखते रहेंगे कि भुगतान चल रहा है, क्योंकि यह कॉजल बॉडी उसने पिछले जन्म में इकट्ठी कर ली थी, इस जन्म में तो डिस्चार्ज चल रहा है और मैकेनिकल मोड से अपने हिसाब से चल रहा है। उसमें एक अतिरिक्त सांस लेने की हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है। वो तो भुगतान है, वो तो हिसाब है, वो तो परिणाम है जो उसका विलय हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन मैं तो इससे परे, मन वचन काया से मुक्त, ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। जब शुद्ध आत्मा को केंद्र के अंदर बैठा दिया तो हम जो है वह जो है वो निमित्त निर्दोष करता हो शुद्ध आत्मा जो है उसकी तपश्चर्या करके, उसके द्वारा तप करके, सम्यक तप करके, और हम संसार के समस्त जीवों को अकर्ता, निमित्त
और निर्दोष तथा उनको शुद्ध आत्मा मान करके कि हर एक के अंदर शुद्ध आत्मा के दर्शन करेंगे कि आपके भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। चूहा, बिल्ली, गाय, भैंस, ऊँट, कोई भी प्राणी हो, राम हो, कृष्ण हो, महावीर हो, सब में एक सी आत्मा है, तो उसके भीतर विराजमान आत्मा को निर्दोष दृष्टि से नमस्कार करना, प्रणाम करना। तो इस तरीके से हमारी धर्म नीति जब जो है वो निविद निर्दोष करता शुद्ध आत्मा से होते होते हमारी अज्ञानता जीरो होकर के विलीन हो जाएगी। तो उस स्थिति में जब पराकाष्ठा होगी तो हमको केवल दर्शन की प्राप्ति होगी, और केवल दर्शन प्राप्त होते ही नेक्स्ट बर्थ के अंदर केवल ज्ञान स्वरूप परिणाम मिलेगा, जो कि औदारिक शरीर में जीता जाता भगवान होता है, वंदनीय, स्तुति और प्रणाम करने योग्य हो जाता है। वो उसी जन्म के अंदर वो 14वें गुण स्थान में अ, उ, री, ली, ये जो है वो जितना स्थान हो उतने में जो है मनोबल, वचन बल और काया बल को छोड़ करके वह सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है, और सिद्ध शिला में विराजमान होकर के शाश्वत सुख को वो जान लेता है, और हमारी आत्मा का स्पष्ट वेदन हो जाता है, और इस शरीर जो है जड़ है, इसको जला दिया जाता है। इस तरीके से व्यापार नीति के अंदर धर्म नीति लागू होगी तो वो हमारा व्यापार नीति यानी व्यवहार जगत, धर्म नीति यानी निश्चय जगत, दोनों मिलकर के हम सिद्ध बुद्ध मुक्त बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी भाईचारा रखते हुए वो सुख को प्राप्त हो। आपके प्रति मंगल भावना। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं, तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।